हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। आज से आरबीआई एमपीसी बैठक की शुरुआत हो रही है और बुधवार को पॉलिसी को लेकर ऐलान होने। सर, इस इवेंट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? बुधवार को गवर्नर साहब क्या कहेंगे? हमारे मार्केट्स के लिए फिर किस प्रकार की दिशा तय होती हुई दिखाई दे रही है, गिवन द फैक्ट कि अब तक जो हमारे आर्थिक आंकड़े आए हैं वहां पर कोई शॉकर नहीं लगा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, अभी इकोनॉमी को ग्रोथ की जरूरत है। और ये जो एक आंकड़ा रघुराम राजन वगैरह ने लिया था, 4% का जो टारगेट लिया था +-2, ये बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि भारत जैसे गरीब देश में आपको थोड़ी इन्फ्लेशन लानी पड़ेगी, बिकॉज इन्फ्लेशन का बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन है ग्रोथ के साथ। और नॉमिनल ग्रोथ तो बहुत आसान है, इकोनॉमी 101 है कि नॉमिनल ग्रोथ आपकी रहेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। बट आप डिफ्लेशन लाके भारत में जो गरीब तबका है उसकी आमदनी बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आरबीआई जो 4% से 5.9% ले आया है, मैं तो यही कहूंगा कि अभी रुक जाना चाहिए, इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी में आ जाए। ऑलरेडी अगर आप देखें, क्रेडिट 14% बढ़ रहा है और डिपॉजिट 9% बढ़ रहे हैं, तो किल्लत आ रही है, लिक्विडिटी निकल रही है मार्केट से, मनी मार्केट में लिक्विडिटी टाइट हो रही है। और आरबीआई काफी सक्सेसफुल हो गया है, इन्फ्लेशन डाउनवर्ड्स है, और तेल की कीमत जो $120 से $87 आई है, उससे भी राहत मिली है। अब उसके सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं आरबीआई के लिए? उनका टारगेट है 4 +-2 मतलब 6% का। 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन रही 10 महीने। उनको पार्लियामेंट को भी चिट्ठी लिखनी पड़ी जो कॉन्फिडेंशियल है, जिसमें उन्होंने मेजर्स बताए क्या करेंगे। अब ये दूसरी बात है कि इन्फ्लेशन बाहर से आई, ये अंदरूनी इन्फ्लेशन नहीं है। तेल और कमोडिटी की कीमतें बढ़ने के कारण बाहर से ये इन्फ्लेशन आई। ऐसी डिमांड में अभी तक हम देख रहे हैं पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो भारत का आया दूसरी तिमाही का, इतना ज्यादा नहीं था। ऑटो के नंबर आपके इतने अच्छे नहीं थे नवंबर के। तो लीडिंग इंडिकेटर दिखा रहे हैं कि थोड़ी मंदी है इकोनॉमी में आती हुई, ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इस टाइम पे अगर और आप हॉकिश होते हैं तो मुश्किल पड़ती है। बट उनके टारगेट्स के कारणवश और घरेलू चिंताओं के कारणवश मुझे लगता है 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे, जो मेरे ख्याल से, मेरे निजी सोच यही थी, इस बार ही छोड़ सकते थे। बट उनके ऊपर प्रेशर बहुत रहेगा इन्फ्लेशन का, तो 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी। और फिर एक 25 बेसिस पॉइंट फरवरी में करके 6.5% पे इस रेट हाइक का हमारा साइकिल खत्म हो जाना चाहिए, अगर कोई बहुत बड़ा डिसरप्शन ना आए। सरकार का फिस्कल डेफिसिट 6% से ज्यादा है, वो जरूर बात है। और हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता जा रहा है, तो हर बारी आप रेट बढ़ा रहे हैं तो सरकार का इंटरेस्ट आउटगो ज्यादा होता है, कंपनीज का इंटरेस्ट आउटगो, हाउस होल्ड्स का इंटरेस्ट आउटगो ज्यादा जाता है। वो ऑलरेडी एक फ्रिक्शन ले आता है इकोनॉमी पे। एक इकोनॉमी स्लो डाउन होने लग जाती है जब आप रेट्स इस तरह से बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो अभी नहीं बढ़ाना चाहिए, बट बढ़ाना पड़ेगा विवशतावश। तो विवशता है, इसके कारण से यहां पर एक और रेट हाइक भारत को झेलनी पड़ सकती है और 35 बेसिस पॉइंट्स के आसपास जो 7 दिसंबर को मुखातिब होंगे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब बढ़ती हुई दिख रही है। शुक्रिया बग्गा सर, हमारे साथ एज यूजुअल जुड़ने के लिए। आप इतने बेहतरीन तरीके से सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट क्यूज को समझाते हैं कि एक बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है सरल भाषा में आम आदमी के लिए कि अब यहां से गोइंग फॉरवर्ड कैसा ट्रिगर, कैसी दिशा मिल रही है। वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए।